पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, स्टॉक मार्केट नीचे गिरा है, चांदी नीचे गिर रही है 2,67,000 रुपए प्रति किलो। दिस इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। 1979 के बाद जो फॉल आया था, 1979 के बाद ये वो फॉल है। चांदी का 74 और 79, 80 के दरमियान बहुत बुरा फॉल था और फिर वो स्टैटिक हो गई थी। चांदी की डिमांड कम थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इन रियल सेंस, लेकिन एक यूफोरिया ज्यादा था। मैं सीधे चलूंगा मैम, सवाल खड़ा ये होता है, क्या सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस पर ज्यादा ध्यान दिया है, कंसीडरिंग द इकोनॉमिक सर्वे जिसमें कहा गया था कि वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम? मुझे लगता है फिस्कल प्रूडेंस इज अ गुड थिंग, बट प्रूडेंस का ये मतलब नहीं होता है कि आप स्पेंडिंग क्षमता को ही खत्म कर दो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप 4.5 का टारगेट मेंटेन कर रहे हो, लेकिन खैर टारगेट तो आपका एक्चुअली 3 का है, पर 4.5 मेंटेन कर रहे हो, पर आपका तो कोई डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में, तो आप मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ावा देंगे? और ये बड़ा सवाल है कि फॉरवर्ड लुकिंग क्या हो सकता था और वो नहीं दिख रहा है। इस वजह से क्या दीपक जी आपको लगता है कि इस तरह की निराशा हम शेयर मार्केट में भी देख रहे हैं और जो प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आ रही हैं कि बहुत उम्मीद वाला बजट नहीं दिखाई देता है, तो उम्मीद भी नहीं दी है? मैं थोड़ा सा आई विल प्ले अ लिटिल, मैं थोड़ा डिफरेंट आंसर यहां पर उम्मीद कर रहा हूं। एक दीपक जी एक चीज मुझे बताइए, लेट्स लुक एट द नंबर्स। इन्होंने सेमीकंडक्टर के ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। कई कॉरिडोर्स बना रहे हैं, ये पहली बार हम देख रहे हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्होंने कई क्रॉप्स को एक्स्ट्रा प्रमोट करने की बात की गई है, जिसमें अभी तक हम सोचते नहीं थे। कोकोनट है, कोको है, कैशू है, कोको, आई मीन सैंडलवुड है इसमें जी, एब्सोल्युटली सैंडलवुड है। फिर उसके बाद वो लोग बात कर रहे हैं 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के बाद आयुर्वेदा सेंटर्स की, फिर 500 करोड़ रुपए सिटी इकोनॉमिक रीजन। इसमें एक बहुत अहमियत न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो इंपोर्ट होगा उसमें भी कस्टम्स ड्यूटी उन्होंने माफ किया, तो यानी उस क्षेत्र को भी सिटी इकोनॉमिक सेंटर्स 5,000 करोड़। सरकार इज स्पेंडिंग मनी, और अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है, दैट जनरेट्स इकोनॉमी। डू यू एग्री विद दिस सर? दीपक जी सर, जनरेट इकोनॉमी वाली बात हम बिल्कुल एग्री करते हैं। कैपेक्स भी इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंडिचर दिखाया है। कॉरिडोर जब बनेगा तो उससे फायदा सबको ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन 12.2 लाख करोड़ कैपेक्स। हाँ, लेकिन एक चीज समझने वाली है कि आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें, ना इनकम टैक्स में कुछ दिया गया। स्टॉक मार्केट पे इस वक्त लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, क्योंकि लोगों के बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, तो पीपल हैव डाइवर्टेड देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। और ये हमने एक जो रुझान है ये देखा है पिछले 5 साल में, पोस्ट कोविड ये देख ही रहे हैं हम लोग। तभी तो आप देख रहे हैं कि कितना क्या ये बजट इंडिकेटिव है दैट वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड इवन टफर टाइम्स आर कमिंग? वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये जो आप रोज मिस्टर ट्रंप को सुन रहे हैं कि भाई वहाँ शटडाउन हो रहा है, वहाँ पैसे की तकलीफ हो रही है, तो इम्पैक्ट तो हम पे आना है। वी आर ए पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। संजय जी, एआई को लेकर नथिंग वेरी टेक्टोनिक? नहीं, नथिंग वेरी टेक्टोनिक। एंड आई थिंक थोड़ा जो इन्होंने किया है कि जो एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस किया है इस बजट में, वो एक थोड़ी सी अच्छी चीज है। हमारे क्रिएटर इकोनॉमी को थोड़ा सा बढ़ावा दिया, क्रिएटर इकोनॉमी को बहुत बढ़ावा दिया। सुमेरा, 2 लाइंस में बोलूंगा, उसके बाद अपने जो पैनल से, सरकार ने इसका इंडिकेशन कैसे दिया था? सरकार ने स्टार्टिंग में कहा, निर्मला सीतारमण ने, रिफॉर्म ओवर रिटोरिक, पीपल ओवर पॉपुलिज्म, यानी सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि हम फाइनेंशियल प्रूडेंस की ओर जा रहे हैं। सुमेरा जी हाँ, लेकिन संजय जी, जो मेरा सवाल है आपसे वो ये कि सरकार कुछ क्षेत्रों में पैसा डाल रही है, क्या उससे बूस्ट मिलेगा अर्थव्यवस्था को, जिस तरह के बूस्ट की जरूरत है इस बुरे समय में? देखिए मैम, हमें दोनों चीजें करनी होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म करेंगे और लोगों को बोलेंगे आप लॉन्ग टर्म में 2047 में विकसित हो जाओगे और तब तक के लिए उसको खाने के लिए पैसे नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी लाइफ कौन जीना चाहेगा? तो आज का भी कुछ कर देते, कुछ ऐसी चीजें कर देते जिससे थोड़ा सा बेनिफिट। विदेश जाना तो सस्ता कर दिया उन्होंने। हाँ, विदेश जाना सस्ता नहीं किया, जो उन्होंने पहले कैश फ्लो हमारा ब्लॉक कर दिया था कि भाई हमारे को टीसीएस देना पड़ेगा, उसको कम कर दिया, जीरो नहीं किया, कम कर दिया। और पहले ये जीरो हुआ करता था,
तो पहले उन्होंने बढ़ा के 5% कर दिया, फिर 2% कर दिया और बोल दिया ठीक है जी, हम अपने आपको रियायत दे दी है। तो वो टीसीएस वाला मैटर जो है वो वैसे भी होना ही नहीं चाहिए था। क्यों है मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई मेरा ही पैसा मैं बाहर बेच रहा हूं तो उस पर भी टीसीएस दे दूं, मेरा कैश फ्लो अटक जाए। आज क्या दे रहे हो मुझे? ब्रीदिंग क्या दे रहे हो मेरे को? ऑक्सीजन क्या दे रहे हो? वो तो कुछ बात ही नहीं हुई इस बार। क्या इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जयेंद्र मल्होत्रा जी कि कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिलती उस क्लास को जिसको पैसा खर्च करना है, और वो क्या बिल्कुल नहीं मिली है? आप बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो। कंजम्पशन की स्टोरी सुबह से चल रही थी कि हमें कंजम्पशन को बूस्ट करना है। मुझे तो बजट में कुछ ऐसा लगा नहीं जहाँ पे कंजम्पशन को बूस्ट करने वाली बात करी गई है। हाँ, डेफिनेटली 2-4 चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं, जैसे अगर मैं एक टैक्स पेयर हूँ और मेरे को लगता है मेरा टीडीएस ज़्यादा कट रहा है तो मैं असेसिंग ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखता हूँ, फिर असेसिंग ऑफिसर टाइम लेकर मुझे एक लेटर देता है कि आपका टीडीएस कम कटना चाहिए। अब सरकार ने बोला है आप एक काम करिए, एक छोटा सा ऑनलाइन फॉर्म भरिए, हम आपका टीडीएस कम कर देंगे।